अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड 10th के तमाम स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ। बेटा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट समझाया था और सी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको एज ए असाइनमेंट होमवर्क दिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराऊंगी, जिसमें आपने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बेटा, जब भी हम ए कॉम्प्लीमेंट किसी होल ब्रैकेट के साथ निकालते हैं तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती हैं पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो फिगर है वो है ए यूनियन बी, तो हम कॉम्प्लीमेंट के बजाय पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी मालूम करने के लिए हमने पहले ए सेट के मेंबर लिखे। ए सेट के मेंबर थे हमारे एफ, ए, सी, ई। फिर इसके बाद हमने इसका यूनियन निकालना है बी के साथ। अब हमने बी के मेंबर लिखे ई, जी, डी, एफ। ये हमने बी सेट के मेंबर लिख दिए। अब हमने ए यूनियन बी मालूम करने के लिए दोनों के एलिमेंट को एक जगह ज्वाइन करके लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले ए हमने लिखा, फिर सी लिखा, फिर यहाँ से ई लिखा। एफ हमारे पास दोनों में कॉमन, एफ, जी। बेटा, आपने समझ लिया होगा कि हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लेंगे। पहले हमने ए लिखा, फिर सी लिया, फिर यहाँ से डी लिखा और डी के बाद फिर हमने यहाँ से ई लिखा। ई देखें दोनों में था, हमने 1 टाइम लिखा है। एफ़ हमारा दोनों में है, हमने 1 टाइम लिखा है। जी हमारे पास यहाँ खाली सिर्फ बी सेट में था, हमने बी सेट पहले से लिख दिया। अब हमारे पास ए यूनियन बी ये फिगर आ गई। जब हमारे पास ए यूनियन बी की ये फिगर आ गई, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमने लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यानी इसका मतलब ये है कि हमें ये जो हमने ए यूनियन बी की फ़िगर लिखी हुई थी इसमें हम यूनिवर्सल से डिफरेंस निकालेंगे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट अपना लिखा। यूनिवर्सल सेट हमारा था ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इसे हमने पूरा नोट डाउन करा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। पूरे एलिमेंट लिख लिए। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ये हमने डिफरेंस का माइनस की साइन लगा दी और फिर हमने इसमें जो अभी ये ए यूनियन बी के नंबर एलिमेंट निकाले थे उनको हमने इसके साथ लिख दिया ए, सी, डी, ई, एफ, जी। अब जब हमने ये दोनों लिख लिए, अब हम बेटा इसमें से कैंसिल करते जाएंगे जो हमारे दोनों में कॉमन नंबर्स हैं। हमने ए इसमें भी था हमारे पास, ए हमारे पास यूनिवर्सल में भी है, सी हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, डी हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोनों के कैंसिल करते जाएंगे। ई यहाँ पर भी है, ई हमने यहाँ पर भी था, कैंसिल कर दिया। एफ़ यहाँ पर भी है, एफ़ यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। जी यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर भी है। दोनों में से हमने ये सारे कैंसिल करने के बाद अब जो हमारे यूनिवर्सल में बाकी बचा है वो सिर्फ बी बाकी बचा था। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिर्फ बी बाकी बचा जो हमारे पास यूनिवर्सल में मौजूद था। हम जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो हमें यूनिवर्सल में से जो बाकी रिमेनिंग नंबर होते हैं हमें उन्हीं को सिर्फ नोट डाउन करना होता है। तो हमारे बाकी रिमेनिंग नंबर में खाली सिर्फ यहाँ बी बचा था, तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 के बाद अब हम क्वेश्चन 5 पर आते हैं। इसी एक्सरसाइज 1.2 के यहाँ हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा, पिछले हमारे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको समझाया था वहाँ पर हमारे पास
होल ब्रैकेट था। जब हमारे पास होल ब्रैकेट होता है तो हम पूरी ब्रैकेट की अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब हम जो मालूम करेंगे तो पहले b कॉम्प्लीमेंट अपना मालूम करेंगे। वहाँ हमारे पास पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर बार था। जब ब्रैकेट के ऊपर बार था तो हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा था, और अब हम पहले इस बार की वजह से b कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने लिखा b बार इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस b, यानी b सेट। अब हमने फिर दोबारा से नोट डाउन करा b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जो हमारे यूनिवर्सल सेट के मेंबर थे a b c d e f g। यहाँ a b c d e f g तक हमारे ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स थे। हमने माइनस करना है, माइनस करने का मतलब है डिफरेंस। ये हमने डिफरेंस लिखा और फिर अब हम b सेट की नंबर्स लिखेंगे। b सेट के हमारे जो नंबर थे वो थे e g d f, e g d f, ये हमारे बी सेट के मेंबर्स थे। जब हमने ये सारे नोट डाउन कर लिए, अब हम इनमें से जो सेम हमारे एलिमेंट होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे। यहाँ हमारे पास ई था, हमने यहाँ से ई कैंसिल करा। यहाँ हमारे पास जी था, यहाँ से हमने जी कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास डी था, हमने डी भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास एफ़ है, एफ़ भी कैंसिल हो गया। यूनिवर्सल में जो अब हमारे लेटर्स बाकी बचे हैं वो हैं ए बी सी। हमने b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी करके इसको नोट डाउन कर दिया। अब ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब ये b कॉम्प्लीमेंट हमने इसका लिख लिया, अब हमें इसका a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। हमने यही क्वेश्चन यहाँ से उतारा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब हम दोबारा जो नंबर लिखेंगे वो हम ये वाले सारे नंबर लिखेंगे जो हमारे ए सेट के मेंबर थे। ए सेट के हमारे मेंबर थे एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, ये हमने ए सेट के मेंबर लिख लिए। अब हम इसको इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्योंकि बी के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है। जब बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कि अब हम बी सेट के मेंबर लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के। बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर थे हमारे ए बी सी, हमने लिखा ए बी सी और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। ये दोनों सेट जो हमारे पास लिखे हुए हैं, इन दोनों के कॉमन देखें, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। यानी अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो जो हमारे दोनों के सेम नंबर हैं उन्हें हम लिखेंगे, क्योंकि अब ये है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बनेगा, ए एंड सी, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ यही दोनों नंबर कॉमन थे। अंडरस्टैंड बेटा, मेरा जहाँ तक ख्याल है आपको बहुत अच्छी तरह से हमारा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकाला था, इसी का दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करा है, आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, जब हमने आपको ये दोनों समझा दिए, आपने इंटरसेक्शन भी निकालना सीख लिया और आपने इसका यूनिवर्सल सेट भी सीख लिया। जब आपको ये दोनों आ गए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में अब हम आपको डेल्टा मालूम करना सिखाएंगे कि डेल्टा किस तरह मालूम करते हैं। बेटा अभी मैंने आपको दोनों बताए थे कि किस तरह से हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने सीखा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए डेल्टा बी। ये जो ट्रायंगल की साइन है, इस साइन को बेटा हम एज ए डेल्टा लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारे पास इस तरह नोट डाउन है, ए इज इक्वल टू x/x इज़ द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। बी सेट के मेंबर हमारे पास हैं
स्लैश एक्स इज़ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10. यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10. बेटा ये हमारे पास जो फॉर्म लिखी हुई है इसे हम पहले, चूँकि आपको यहाँ पर जो बताई गई थी फॉर्म के एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास ये बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि पहला जो ए सेट के मेंबर हैं वो हमें बताए गए हैं कि एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. आपको पता है कि इंटीजर्स नंबर्स जो होते हैं वो हमारे ज़ीरो से शुरू होते हैं और प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं. इसलिए हम ए सेट में जब सॉल्यूशन की जानिब जाएंगे सबसे पहले हम ए सेट के मेंबर ज़ीरो से शुरू करेंगे. पहले लिखेंगे ज़ीरो, फिर उसके बाद इवन नंबर में 2 आता है तो हम 2 लिखेंगे 0 2 4 6 8. चूँकि इन्होंने लेस देन कहे थे हमें कि लेस देन 10 है, इसलिए हम 9 यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि 9 हमारा ऑड नंबर है और लेस देन 10 का मतलब है कि 10 भी शामिल नहीं होगा. इसलिए हम ए सेट के मेंबर 0 2 4 6 8 लेंगे इसकी वजह से. ठीक है, अब हम जाते हैं, दूसरा सेट हमारा था बी सेट. बी सेट में x की वैल्यू हमें बताई गई थी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10. तो हमने यहाँ पर बी सेट में, चूँकि ज़ीरो तो हमारा शामिल इवन के साथ ही होता है इसलिए हम ज़ीरो तो ले नहीं सकते, हमने ऑड नंबर हमने लिखने हैं लेस देन 10, तो हमने 1 से लिखा 1 3 5 7 9. ठीक है, इसी तरह से अब ये दोनों हमने ए सेट और बी सेट के हमने मेंबर्स लिख लिए हैं. जब हमने ये दोनों के नंबर लिख लिए हैं अब हम लिखने जाएंगे अपना ए डेल्टा बी. ए डेल्टा बी लिखने के लिए हम पहले ए सेट के मेंबर लिखेंगे 0 2 4 6 8. 0 2 4 6 8 ये ए सेट के मेंबर हो गए. अब हमने डेल्टा की साइन लगाई और डेल्टा की साइन के साथ हम बी सेट के मेंबर लिखेंगे. बी सेट के मेंबर थे हमारे 1 3 5 7 9. डेल्टा में हमारे पास है 1 3 5 7 और ये 9. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब बेटा डेल्टा जब हम निकालते हैं तो डेल्टा में हमें वो नंबर जो दोनों में कॉमन होते हैं पहले हमें वो हमें कैंसिल करने होते हैं. फिर उसके बाद कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर होते हैं दोनों सेट के, उन दोनों को एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करके हमें उन्हें लिखना होता है. समझ में आया आपको? इस बेटा मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को कि सबसे पहले जब हमें डेल्टा निकालना होता है तो डेल्टा में हम पहले जो हमारे एक जैसे नंबर होते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं, पहले हम उनको लिखते हैं. हाँ, तो बेटा मैं ये कह रही थी कि जब हम डेल्टा निकालने जा रहे होते हैं तो डेल्टा में हमने क्या करना होता है कि पहले सबसे पहले जो कॉमन नंबर होते हैं पहले हम उन्हें कैंसिल करते हैं और फिर जब वो कैंसिल हो जाने के बाद जो दोनों में रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में करके उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं. अब जब हमने ए डेल्टा बी लिखा, ए के मेंबर्स हमारे पास हैं मौजूद, बी के मेंबर्स भी हमारे पास मौजूद हैं. अब देखिए चूँकि ये हमारे थे सारे इवन नंबर और ये वाले सारे हमारे थे ऑड नंबर, इन दोनों में जाहिर है कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है. जब कॉमन कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है तो रिमेनिंग नंबर इसके भी और रिमेनिंग नंबर इसके भी हम दोनों को एक जगह करके नोट डाउन कर देंगे. जब हम इन दोनों को नोट डाउन करेंगे तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में करके हम लिखें. यहाँ से हमने 0 लिया, यहाँ से हमने 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिखा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9. चूँकि हमारे पास लेस देन 10 था इसलिए हम 10 को शामिल नहीं करेंगे. अब ये हाँ, तो अब हमारे पास ये जो हमने इन दोनों के नंबर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में करके, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर बेटा कॉमन नहीं था ना, ये हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर थे
और ये सारे हमारे पास ऑड नंबर थे। हमने इवन और ऑड दोनों नंबरों को एक जगह करके असेंडिंग में लिख दिया 0 से लेके 9 तक। ये हमारे पास A डेल्टा B निकल आया। अब जब ये A डेल्टा B निकल आया, देखें बेटा हमारे पास ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, उन्होंने ये बात बताई थी हमें कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। जब हम इसकी वैल्यू के मुताबिक ये जो हमारे पास बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको जब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था तो ये हमारे पास बनेगा, यानी 0 से लेके और पूरे 9 तक के नंबर बनेंगे ये। तो 0 से लेके 9 तक के जो नंबर बने, ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट में जो 0 से 9 तक के नंबर हो गए और हमने ये जो डेल्टा निकाला है, तो हमारा डेल्टा भी यही आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये सारे नंबर हमारे डेल्टा में भी हैं जो हमारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। इसलिए हम इसको नोट डाउन करेंगे तो हम कहेंगे कि A डेल्टा B इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आपको ये जो मैंने U लिखा है यूनिवर्सल सेट का, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये यूनिवर्सल ही सेट बनेगा। चूँकि हमारे पास ये क्वेश्चन का पार्ट था, यूनिवर्सल सेट में हमें बताया गया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 है, इसलिए ये हमारी साइन के मुताबिक यहाँ पर ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि A डेल्टा B इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छी तरह से इंशाअल्लाह ताला आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ आया होगा। बेटा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व करा था। अब मैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब आ रही हूँ। इसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ A सेट के मेंबर 1 2 3 4 एंड B 2 4 6 8 शो डैट A डेल्टा B इज़ इक्वल टू A यूनियन B होल ब्रैकेट माइनस A इंटरसेक्शन B होल। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा एक डी मॉर्गन लॉ है हमारा, जिसके मुताबिक हमारे पास दो साइड होते हैं इज़िकल टू के। इस इज़िकल टू ये जो हमारे पास लिखा है A डेल्टा B इज़िकल टू A यूनियन B होल माइनस A इंटरसेक्शन B होल। देखें बेटा ये जो इज़िकल टू होता है, इसका मतलब है ये सेंटर पार्ट है। इस सेंट्रल पार्ट के एक होता है लेफ़्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास एक ही फिगर है A डेल्टा B, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास दो फिगर हैं A यूनियन B होल ब्रैकेट माइनस A इंटरसेक्शन B होल ब्रैकेट। तो जब भी हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, यानी इज़िकल टू के लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है A डेल्टा B, हमने A डेल्टा B लिखा। A डेल्टा B इज़िकल टू सबसे पहले A सेट के मेंबर 1 2 3 4 लिखे, 1 2 3 4। अब डेल्टा की साइन लिखी और B सेट के मेंबर थे हमारे 2 4 6 8 2 4 6 8। जब हम डेल्टा निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा जिस वक्त हमें मालूम करना होता है तो हम कंपेयर करते हैं, पहले कॉमन को कैंसिल करते हैं। इन दोनों के अंदर 2 कॉमन था, 2 कैंसिल हो गया, 4 कॉमन था, 4 कैंसिल हो गया। अब जो हमारे रिमेनिंग पार्ट होता है पहले सेट का और दूसरे सेट का, उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में करके एक जानिब लिख देते हैं, ये हमारा डेल्टा कहलाता है। तो A डेल्टा B में पहले 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 6 और 8 आ गया। हमने A डेल्टा B मालूम कर लिया 1 3 6 8। समझ आ गया आपको? अब हम जाएंगे अपने राइट हैंड साइड पर, तो हम लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहली है A यूनियन B होल ब्रैकेट माइनस A इंटरसेक्शन B होल ब्रैकेट। तो पहले हम A यूनियन B होल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमने लिखा A यूनियन B इज़िकल टू A सेट के मेंबर थे हमारे 1 2 3 4,
हमने लिखा 1 2 3 4। अब इसको हम यूनियन निकालने जा रहे हैं किसके साथ, बी सेट के साथ। तो बी सेट के मेंबर थे 2 4 6 8। हमने ये नोट डाउन कर लिए। जब ये नोट डाउन हो गए, अब हमने ए यूनियन बी को दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में 1 1 2 3 4 6 8, यानी ये आपका ए यूनियन बी बन गया 1 2 3 4 6 8। ये आपके पास ए यूनियन बी निकल आया। अब आपने मालूम करना है राइट साइड का ही ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी नोट डाउन करा। उसके बाद जो ए सेट के मेंबर्स थे वो थे 1 2 3 4, आपने लिखे 1 2 3 4। अब आपने इंटरसेक्शन की साइन लिखी और जो बी सेट के मेंबर थे आपके 2 4 6 8, आपने लिखे 2 4 6 8। जब आपने ये लिख लिए, अब आपने इन दोनों के अंदर देखने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। इन दोनों के अंदर 2 4 सिर्फ ये दो नंबर कॉमन है, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4। ठीक है, आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला 2 4। आपने पहले मालूम करा था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी था 1 2 3 4 6 8, और जो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करा है 2, उसका आंसर है 2 4। अब आपने राइट साइड को कंप्लीट मालूम कर लिया। जब राइट साइड को आपने कंप्लीट मालूम कर लिया, तो अब आपके पास है ए यूनियन बी होल ब्रैकेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये डिफरेंस निकालने के लिए आपने दोबारा से लिखा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू। अब आप पहले यूनियन के ए यूनियन बी के जो नंबर्स थे उनको आप लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 आपने लिखे, और फिर ए इंटरसेक्शन बी के जो 2 4 थे आपने वो लिखे। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन थे आपने उन दोनों को कैंसिल कर दिया। 2 4 दोनों में से कैंसिल होने के बाद जो बाकी रिमेनिंग नंबर हैं, जो कि डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो वो हम पहले साइड का निकालते हैं। तो जो आपका ए यूनियन बी के नंबर्स में जो बाकी बचे हुए नंबर थे वो थे 1 3 6 8, वो आपने नीचे लिखे 1 3 6 8। ये जो आपके पास नंबर आए हैं 1 3 6 8, ये आपका राइट साइड को जब आपने राइट हैंड साइड को जो सॉल्व करा तो वो आपके पास आया है 1 3 6 8। इससे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करा था तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास था ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का भी देखें आंसर आपका यही था 1 3 6 8। तो इसका मतलब क्या है कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल ब्रैकेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट, यानी इन दोनों का आंसर आपका सेम निकला है। तो आपने इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड बेटा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम डी मॉर्गन लॉ में हैंड्स प्रूफ डेट भी कह सकते हैं, जो कि शो करता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों साइड जो हैं हमें प्रूफ करने हैं कि दोनों इक्वल हैं, दोनों का सेम आंसर है। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और इसकी घर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17 ही की तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क में एज ए असाइनमेंट आपने इसको सॉल्व करना है एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 आप अपनी कॉपी के ऊपर ख़ुद अपना आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 17 की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।